दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दो काफी बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके तहत हमारी पहली खबर यूक्रेन युद्ध की वजह से भारतीय वायुसेना पर पड़ रहे एक भयंकर प्रभाव को लेकर है, जो मौजूदा स्थिति में भारत के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। और अगर हमने इस चुनौती के खिलाफ जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो ये भारत के लिए गले की हड्डी बन जाएगा, जिसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसीलिए विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को इस परेशानी के खिलाफ जल्द ही कोई बड़े कदम उठाने होंगे। वहीं पर हमारी दूसरी बड़ी खबर यूक्रेन के एक मिलिट्री कमांडर की तरफ से पाकिस्तान पर दिए गए बड़े बयान को लेकर है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। क्योंकि यूक्रेन की तरफ से इस तरह के बयान सामने आना ये बात साफ कर देता है कि पाकिस्तानी मिलिट्री अपने प्रोपेगेंडा में खुद को जितनी सुपर पावर दिखाती है, असल में उसकी 1% भी नहीं है। क्योंकि यूक्रेन के मिलिट्री कमांडर के बयान ने पाकिस्तानी सेना के हथियारों में एक काफी बेसिक कमी पाई है, जिसे अगर हम लार्जर पिक्चर में रखकर देखें तो ये बात समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान की हालत काफी खस्ता है और वह भारत से किसी भी तरह का तनाव झेलने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे भारतीय वायुसेना से जुड़ी खबर के बारे में। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि अब यूक्रेन युद्ध का प्रभाव भारतीय वायुसेना की फाइटर जेट इन्वेंट्री पर पड़ना शुरू हो चुका है, जिसके तहत अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर भारत को रूस की तरफ से मिलिट्री स्पेयर पार्ट की सप्लाई नहीं मिली तो भारतीय वायुसेना के कई फ्रंटलाइन फाइटर विमानों को ग्राउंड करना पड़ सकता है, जो मौजूदा समय में हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए काफी घातक साबित होगा। बता दें कि इस चुनौती का मुख्य कारण पेमेंट सिस्टम में आई परेशानियों को बताया जा रहा है, क्योंकि रूस पर यूक्रेन की वजह से लगे प्रतिबंधों के बाद हम यूएस डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए कई ऐसे फाइटर जेट स्पेयर पार्ट और उपकरण जो भारतीय वायुसेना के लिए काफी जरूरी है, उनकी डिलीवरी में देरी हो रही है। और अगर अगले कुछ महीनों तक यही हालात बने रहे तो हमें हमारे कई फाइटर विमानों को ग्राउंड करना पड़ सकता है, जिसमें मुख्य रूप से रशियन ओरिजिन के फाइटर विमान शामिल होंगे, यानी Su-30 और MiG-29, जो चीन के खिलाफ बॉर्डर पर फॉरवर्ड ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इसीलिए इन फाइटर विमानों को ऑपरेशनल रखना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन पेमेंट सिस्टम की वजह से स्पेयर पार्ट की सप्लाई में आई परेशानी अब हमारे गले की हड्डी बनती जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि कल यानी 27 अप्रैल को भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से मिले और एक काफी महत्वपूर्ण मीटिंग की, जिसमें उन्होंने चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर को ये बात खुलकर कही कि सीमा पर बॉर्डर एग्रीमेंट के उल्लंघन ने भारत और चीन के संबंधों को काफी नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि यह पहली बार है जब दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर गलवान घाटी में हुई घटना के बाद इन पर्सन मिले हैं। हालांकि लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में अपना गुस्सा जताने के लिए राजनाथ सिंह जी ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट यानी ली सेंगफू के साथ हाथ तक नहीं मिलाया, जो भारत की तरफ से चीन को एक सीधा संदेश भेजता है। यानी अगर इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो भारत चीन के खिलाफ अब खुलकर सामने आ रहा है। लेकिन इसी बीच ऐसी खबर सामने आना कि यूक्रेन युद्ध की वजह से पेमेंट सिस्टम में आई परेशानियां भारतीय वायुसेना के फ्रंटलाइन फाइटर विमानों को ग्राउंड करने पर मजबूर कर सकती है, ये काफी चिंताजनक है। इसीलिए हमें जल्द से जल्द इस पर बड़े कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी परेशानी कभी भी खड़ी ना हो, वरना चीन और पाकिस्तान जैसे मौका परस्त देश भारत की इस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये खबर यूक्रेन से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत यूक्रेन के 17th टैंक बटालियन के कमांडर ने पाकिस्तान द्वारा सप्लाई किए गए रॉकेट पर एक बड़ा बयान देते हुए ये बात कही है कि पाकिस्तानी रॉकेट काफी घटिया क्वालिटी के हैं और उनके रॉकेट ने यूक्रेन के वेपन सिस्टम तक को नुकसान पहुंचाया है, जबकि चेक रिपब्लिक और रोमानिया की तरफ से सप्लाई किए गए रॉकेट काफी अच्छे हैं। बता दें कि यूक्रेन युद्ध को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने हजारों रॉकेट यूक्रेन को सप्लाई किए थे, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन अपने फ्रंट लाइन BM-21 ग्रेड रॉकेट लॉन्चर में कर रहा है। लेकिन अब इनमें आ रही परेशानियां काफी बेसिक हैं, यानी कि अगर पाकिस्तान रॉकेट लॉन्चर के एमुनेशन जैसे बेसिक वेपन की मैन्युफैक्चरिंग भी सही तरह से नहीं कर सकता तो ये बात समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान के पास मौजूद दूसरे उपकरण और हथियारों की क्वालिटी कैसी होगी। ऐसे में अब यूक्रेनियन मिलिट्री के कमांडर घटिया क्वालिटी के पाकिस्तानी रॉकेट के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं और अपनी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें युद्ध में लड़ने के लिए अच्छे रॉकेट दिए जाएं, वरना उनके पास मौजूद रॉकेट लॉन्चर को काफी नुकसान हो सकता है, जो पाकिस्तान के लिए न कि सिर्फ एक बड़ा सेटबैक है बल्कि काफी शर्म की बात भी है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।